उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर से खबर आपको बता दें, जहां जनपद में हनुमान जयंती का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। शाहजहांपुर के प्रसिद्ध हनुमत धाम पर हनुमान जयंती के अवसर पर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने हनुमत धाम पर चल रहे कार्यक्रमों में भाग लेते हुए समस्त कार्यक्रमों में भागीदारी की। हनुमत धाम पर अखंड पाठ, भंडारा और भजन संध्या आदि का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, विधायक, संसद सदस्य, जिलाधिकारी शाहजहांपुर, पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर सहित हजारों की संख्या में लोगों ने हनुमान जयंती के पर्व पर हुए इस कार्यक्रमों का आनंद लेते हुए कार्यक्रम की सराहना की। इस अवसर पर पुलिस की विशेष व्यवस्था रही। शाहजहांपुर से संवाददाता योगेंद्र सिंह यादव की खास रिपोर्ट। आइए, जिनके प्रयास से, जिनके परिश्रम से, जिनकी मेहनत से हम सबके, आप सबके चहेते इस शाहजहांपुर को तीर्थ राज प्रयाग के समान जिन्होंने क्षेत्र को विकसित किया, इसे मेरे बड़े भाई आदरणीय सुरेश कुमार खन्ना जी, उनको ताली बजा के स्वागत करिए जरा। कोई तो है जो इतने लोगों के लिए अग्नि के समान है, घने पल के लिए अग्नि के समान है। ऐसे हैं श्री हनुमान जी महाराज। आइए उनके श्री चरणों में प्रार्थना राम आएंगे तो नाम अंकित ग्रह शोभा, वही संत का घर है। संत तुम्हें लाल कपड़ा पहने हैं, लेकिन संत आप लोग भी हो सकते हैं। हमारे खन्ना जी संत से कम नहीं है, पूरा जीवन तपस्या में लगा दिया। जो आपको लगता होगा कि शायद किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो जाने उसे भगवान कहते हैं। मनुष्य गलती का पुतला है, जो अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को पशु भी पेट भरते हैं, अकेले खा करके सदा गुजरान करते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। ऐसे हमारे खन्ना जी हैं। और मैं तो जब मैया लंका जला करके हनुमान जी मैया के पास पहुँचे तो मैया ने कहा, हनुमान जी तुमने इतनी बड़ी लंका जलाई, लेकिन लंका जलाते वक्त आपकी तो पूरे सुंदरकांड में हनुमान जी की महिमा है। लोग सुंदरकांड को अकेले क्यों मानते हैं? जहाँ लंका जलाई गई हो और जहाँ राक्षसों का विध्वंस हो, उसको सुंदरकांड क्यों बोलते हैं? तो सुंदरकांड इसलिए बोलते हैं जहाँ संत का हाथ लग जाता है वो सुंदर ही सुंदर हो जाता है। तो हनुमान जी सरीखे संत। आप कहेंगे संत क्यों बोल रही हैं? तो जब लंका में प्रवेश करी, सीता जी से परिचय लिया, मात मोह भूखा लागी, तो जब लंका में प्रवेश किया, पूरी लंका में घूमा, तो वहाँ एक संत का घर दिखाई पड़ा। अजय प्रताप सिंह उपस्थित हुए, बहुत स्वागत उन सबका। ईश्वर देवी रहेंगे साथ में भारतीय जनता पार्टी। भाई साहब थोड़ा हाथ ऊपर। ये राजीव जी का स्वागत सम्मान माननीय खन्ना।
मिला था, लेकिन ये कलयुग के लोग उनसे भी ज्यादा भगवान को तपस्या कराए। लगभग 550 वर्ष का वनवास पूर्ण हुआ बालक रामा। इसलिए अवध नगरिया बड़ी खास है आज के लिए। बोले हनुमान जी महाराज की। कुंवर ब्रजेश सिंह जी के स्वागत के लिए हमारे नगर के सुप्रसिद्ध उद्योगपति देव सिंह जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें, अभिवादन में भेंट करें। ये अभिनंदित ज्योति शेष कृष्ण भजन गायिका, भारत सरकार की पूर्व मंत्री। अरे हाथ ये कलयुग में सबसे ज़्यादा फल देने वाले परम आदरणीय हनुमान जी हैं। आज उनकी जन्म जयंती है, हम उनको नमन करते हैं। और आज के दिन शाहजहाँपुर में 2 दिवसीय हनुमान जयंती मनाई जाती है बड़े धूमधाम से। कल से अखंड रामायण का पाठ प्रारंभ हुआ, जो आज लगभग 11:30 बजे समाप्त हुआ। उसके बाद हवन और फिर ये भंडारा प्रसाद का कार्यक्रम चल रहा है। आज सायंकाल भी भजन संध्या का कार्यक्रम यहाँ पर होता है। पिछले 12 वर्षों से लगातार अनवरत ये कार्यक्रम चल रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि इसमें हजारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, शाहजहाँपुर जनपद के और शाहजहाँपुर जनपद के बाहर के लोग। आज हम विशेष रूप से प्रदेशवासियों को और देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। और जितना ज़्यादा हमारे जीवन में धार्मिकता का समावेश होगा या धार्मिकता के आधार पर चलेंगे, उतना हमारा कल्याण होगा और हमारे माध्यम से लोगों का कल्याण भी इसी बात में। तो देखा पूरे प्रदेश में अब कानून का माहौल है और लोग जितने भी हिंदू त्यौहार हैं बहुत धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। जी हाँ, ये जयंती ऐसी है कि ये ज़्यादातर जिलों में, ज़्यादातर तहसीलों में, ज़्यादातर ब्लॉकों में ज़रूर मनाई जाती है। करने के लिए ये पूरी महफिल मिलेंगे और अपनी मोबाइल से लाइव से स्वागत करने के लिए शादी मिलेंगे युद्ध का, हमारे दोनों गायकों का, हमारे गणमान्य नागरिकों का। आप लोग एक बार स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ये स्वागत शादी योगी राजेश जी, योगेश जी, हमारे जिलाधिकारी महोदय, विधायिका सरोज कुशवाहा, शिल्पी जी और तमाम गणमान्य इसके साक्षी हैं। राजेश जी से चाहूँगा एक भजन प्रस्तुत करें। सेवक अच्छे, स्वामी भक्त अच्छे, काम करने ऐसे हनुमान अनिल पांड जी, आप इसके बाद शाल जब पहना दे तो एक पटका पहना दो, पहनाओ। श्री सीपी शुक्ला जी, डॉक्टर विश्वजीत KGMU, श्री प्रकाश मिश्रा जी, श्री डॉक्टर विक्रम सिंह जी, श्री रवि गोयल, आइए डॉक्टर। लगभग सवाल उठते रहे हैं और आज भी उठ रहे हैं। देखिए, सवाल उठाने वालों को कोई रोक नहीं सकता है। बकाया जो हमारे यहाँ धीर वीर शक्तिशाली हुए हैं या शक्तिशाली महिलाएं हुई हैं, सबकी हमारे यहाँ जयंती और
शक्ति की पूजा हमेशा होती है, और जो शक्ति का अनादर करते हैं तो उनको आप जानते हैं कि उनका ह्रास क्या होता है। हनुमान जी सिर्फ हनुमान जी अकेले नहीं थे, और शंकर स्वयं हनुमान बन करके आए थे राम जी की सेवा करने के लिए। शंकर सुमन केसरी नंदन, तो मैं तो कहा करती हूँ शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो शंकर भगवान स्वयं राम जी की सेवा करने के लिए आए थे, क्योंकि राम जी शिव जी को अपना सेवा भगवान मानते हैं, इष्ट मानते हैं, और शिव जी राम जी को मानते हैं। एक दूसरे को मानने वाले जब राम इस धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अवतरित हुए, भगवान भोलेनाथ जी की अंश के सहित मैं माननीय खन्ना जी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। क्षेत्र को उन्होंने तीर्थ क्षेत्र बना दिया, और ये बात कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जितना बड़ा कार्यक्रम रात्रि में कहीं हो रहा हो, और हनुमान जयंती के पर्व पावन अवसर पर वो एक हनुमान धाम ही हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। और जिन्होंने पूरे एरिया को नहीं, पूरे देश के हमारे लोकपाल जी हैं, बहुत सारे विधायक सांसद यहाँ आए हुए हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत